और इसको फिर फिनिश करते हैं। देन कुछ डाउट्स वगैरह किसी के तो वो क्लियर करते हैं। फिर अगली क्लास में से एक हरियाणवी टाइप कोई गाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हरियाणवी टाइप गाना बहुत लोग बोल रहे, बट मैंने ट्राई नहीं की, क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ हरियाणवी सिंपल सी बात है। ये भजन्स वगैरह, थोड़े इंग्लिश गाने, रैप्स वगैरह, हिंदी पंजाबी तो चलो कभी कभी सुन लेते हैं। हरियाणवी मतलब मैं सुना ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं उधर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कोई नहीं, इसी बहाने मैं सुन भी लूंगा, और देखते हैं क्या वो लोग प्ले करते हैं उसमें। हिंदी बनाइए, सबको समझ में आए। नहीं, हरियाणवी हिंदी एक ही है आजकल। आजकल तो सब म्यूजिक एक ही है, कुछ नहीं है, बस वो लिरिक्स चेंज होते हैं, म्यूजिक सब एक ही है। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ठीक है। अभी जो रोहित भाई ने पूछा कि पीछे एक वोकल चलती है उस पर रिवर्ब लगती है, तो देखो उसको ये अपना साइड चेनिंग वाला इफेक्ट बोलते हैं। आप क्या करते हो, इसको साइड चेन करते हो बगल में ट्रैक के साथ, तो इससे कोई ऐसा नहीं होता है कि कुछ अलग ही जादू हो जाएगा या वोकल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बस इस चीज़ के लिए होता है कि आप रिवर्ब को कंट्रोल कर सको। सपोज दैट आपने ट्रैक पे रिवर्ब लगाया, मेरे सरकार आता, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार ठीक है, आपने वोकल पे रिवर्ब, आप चाहते हो कि जो मेरा रिवर्ब है ना, रिवर्ब पे सिर्फ हाईज आए, जो भारीपन है रिवर्ब का वो ना सुनाई दे। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका ही नहीं है। एक तरीका है कि आप उसको अपने वोकल पे EQ करोगे तो पूरा का पूरा वोकल EQ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बगल में एक ट्रैक बनाते हैं, उसको रिवर्ब और ये एडिट करने के लिए, जैसे रिवर्ब है, अब इसके बेस को कट कर, आता, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सर ठीक है। आप देख रहे हो रिवर्ब को, अभी कैसा है रिवर्ब, मेरे सर कितना भारी रिवर्ब है। तो अगर आप चाहते हो कि रिवर्ब को इस तरीके से एडिट किया जाए, तो इस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। बाकी इसका कोई यूज ही नहीं है, कुछ भी यूज नहीं है इस चीज का, सिंपल। मेरे सरकार आपको लगा है रिवर्ब थोड़ा ज्यादा रखना है मुझे, बट भारीपन जो रिवर्ब का होता है वो फिर बेकार लगता है, तो इसलिए आपको रिवर्ब के भारीपन को कट करना है EQ से। तो इसलिए आप इसको साइड चेन करके ऐसा लगाते हो, इसका भारीपन कट कर दो। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सर Done? अब जैसे आपका सेट हो गया, तो आप देख लो कितना रखना है आपने इस मेरे सरकार, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे ठीक है। एक दूसरा तरीका इसका ये भी होता है कि आप थोड़ा वोकल को स्टीरियो भी करते हो, तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपने रिवर्ब तो इस पे लगा दिया, अब हल्का सा इस पे आप स्टीरियो भी लगा दो, तो थोड़ा वोकल और अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा स्टीरियो वाला इफेक्ट आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये स्टीरियो हो गया। मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। वोकल पे रिवर्ब भी आप लगा, स्टीरियो भी लगा सकते हो। ठीक है। और वोकल पे हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ हो गई, इसको थोड़ा आप अगले वोकल को EQ भी कर सकते हो, थोड़ा सा शार्प भी वोकल हो जाएगा, फ्रंट में भी आ जाएंगे, आप भी कर सकते हो। फिर बाकी अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो, तो जैसे कुछ प्लगइन्स होते हैं अपने ओजोन वगैरह के, ये प्लगइन्स को ट्राई करके, इसके देखो इसके कंप्रेसर्स वगैरह, इन्हें एक्साइटर वगैरह ये सब होते हैं। तो जैसे इसमें अपना मास्टरी बैलेंस, स्टेबलाइजर, कंप्रेसर, एक्साइटर अपना स्टीरियो वाला है ये। ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा सा स्टीरियो फील वाला रहेगा, इसमें कुछ प्रीसेट्स होंगे, आप इनसे ट्राई कर सकते हो। जैसे एसेंट स्टीरियो इफेक्ट, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार तो इनसे थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हो। ये आपके वोकल को थोड़ा पंच दे सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट फील दे सकते हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार
अब तो वोकल बहुत ज़्यादा क्लियर बनते जा रहे हैं, बढ़िया बन रहे हैं। अब रिवर्ब जो थोड़ा ज़्यादा हो गया था दूसरे ट्रैक में, उसको कम कर दो। अभी सुनो, आए हैं मेरे सर का, मेरे सर का, ठीक है, ओरिजिनल ये। मेरे सर अगर आप इतना भी इनहेंस कर दो वोकल को तो का, मेरे सरकार आए हैं। घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ठीक है। अब इसमें आप हल्का सा ऑटो ट्यून लगाओ, ये अपना सेट हो जाएगा। घर को गुलशन सा, कि कुछ और प्लगइन्स भी होते हैं, जैसे वेव वगैरह के प्लगइन, उसमें CLA वगैरह रहता है। मैं तो कभी उसे ट्राई करता नहीं हूँ। अगर आप लोग उसे ट्राई करते तो बिल्कुल कोई सा भी इफेक्ट रहे, बस आपको उसमें वोकल EQ वगैरह, कंप्रेसर वगैरह, लिमिटर वगैरह, ये सब चीज़ें रहे तो ये हो जाएगा। और G माइनर बता रहे हैं तो F शार्प मेजर या G माइनर दोनों हो सकते हैं। जादू घर, ठीक है, फिर आप इसमें ऑटो ट्यून लगाओ। अगर सिंगर ने बहुत अच्छा गाया हो तो ऑटो ट्यून बहुत अच्छा काम करेगा। जादू घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे G माइनर है, देन हल्का सा रिट्यून स्पीड कम करते हैं, फ्लेक्स ट्यून थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि ऑटो ट्यून ज़्यादा ना सुनाई दे, और जो ऑटो ट्यून जहाँ पे इफेक्ट करे वो थोड़ा सा ह्यूमनाइज हो जाए। अगर सिंगर ने अच्छा गाया है तो यही करते हैं, और इसके अलावा तो ऑटो ट्यून की कोई और टेक्निक नहीं है, आप इससे कर सकते हो। जादू घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, 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 लगे कुटिया दुल्हन सी। ठीक है, अब इसमें और कुछ अगर ट्राई करना है तो, स्टीरियोज में कुछ ट्राई करना है तो ओजोन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, आप ओजोन मास्टरिंग प्लगइन को ही वोकल पे लगा सकते हो, वही कुछ इफेक्ट बनाता है। जैसे एक इफेक्ट इसमें मैंने फाइंड किया हुआ है, थोड़ा वोकल को अलग सा स्टीरियो इफेक्ट देता है, थोड़ा डिफरेंट फील, जैसे वोकल स्टीरियो। आप देखना वोकल डिफरेंट हो जाएगा। जादू घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा, मेरे सरकार तो ये एक अलग टाइप का स्टीरियो फील देता है। अगर आप इसके ये यूज़ करना चाहते हो ऐसा, तो इस तरह के इफेक्ट्स आप सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार। आपका इमेजर लगा हुआ है, मैक्सिमाइजर में थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर देते हैं वोकल की, ठीक है। जादू घर को गुलशन सा, आपका इमेजर लगा है जो स्टीरियो करता है वोकल को, तो आप मैनेज कर सकते हो कहाँ पे स्टीरियो रहेगा। जादू घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। अब ये इफेक्ट वो है, जैसा आप क्या करो, ये इफेक्ट लो और इसको वोकल को फिर से एक ट्रैक में साइड चेन कर दो, ये हल्का सा इसको दो, और यहाँ पे ये ओजोन वाला इफेक्ट लगा दो। यहाँ से हटा के एक और वोकल, जो फ्रंट वाला वोकल वो तो ऐसे ही रहेगा, एक और वोकल उसके साथ रहेगा वो, और वोकल को स्ट्रेंथ ही कर देगा। ठीक है, इसमें प्रीसेट है कि आप इसमें प्रीसेट्स खुद फाइंड कर सकते हो कोई ना कोई, तो वोकल पे भी आप ये वाले इफेक्ट्स लगा सकते हो, तो ये भी वोकल को थोड़ा और पंच करते, बूस्ट करते हो। जादू घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे अब
अब इसमें रिवर्ब डिलेज और ज़्यादा लगाने हैं तो आप फिर रिवर्ब डिले और लगाओ, टाइमलेस है, टाइमलेस के और इफेक्ट्स ट्राई करो। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार। अब तो वोकल एकदम पंची है, फ्रंट में है, डीले वगैरह साफ सुनाई दे रहा है, बूस्ट कर रखा है, मतलब काफी कुछ किया हो। तो इसी तरीके से आप खुद फाइंड करते हो वोकल में और क्या क्या लगा सकते हैं। तो कोई कंप्रेसर के थ्रू करता है, कोई ओजोन यूज कर सकते हैं, कोई साइड चेनिंग करके कुछ कर सकते हैं। तो आपका कुछ भी तरीका हो सकता है। बस एक बार जैसे वोकल अब फ्रंट आ गए, अब एक बार मास्टर पे चलते हैं और ओजोन से इसको मास्टर करते हैं, ट्रैक को देखते हैं ओजोन क्या करता है। तो मास्टरिंग में इसको एक बार हम खुद एआई ट्राई करते हैं कि कैसे करते हो। तो सबसे जो हैवी सेक्शन है सॉन्ग का वो सेक्शन प्ले करेंगे। गुलशन सा, मेरे सरकार गुलशन घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना साउंड को थोड़ा सा घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार को गुलशन सा, सजा सा, मेरे सरकार को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार को गुलशन सा, अभी सुनते हैं। घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार को गुलशन सा, सजा दो जा जा अब एक बार डिफरेंस देख लेंगे जा दो घर को। कि ऑलरेडी ट्रैक बहुत ज़्यादा बूस्ट हमने कर दिया है, सब कुछ ट्रैक में है, तो इतना ज़्यादा गेन की जरूरत नहीं है। इसमें ट्रैक को किस चीज़ के अंदर में डालना है, रैगे के अंदर में डालना है, आप चेंज भी कर सकते हैं। बाकी अगर मैक्सिमाइज करना है थोड़ा सा तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं यहाँ से। बाकी EQ वगैरह तो सेट है, स्टेबलाइज ठीक है, क्लैरिटी ये सब थोड़े स्टीरियोज और इक्वलाइजर्स और इन्हीं चीज़ों को मिलके बनते हैं सारे इफेक्ट्स। इमेजर अपना स्टीरियो है, स्टीरियो कितना है जा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। बहुत ज़्यादा गेन हमने दे दिया है ट्रैक में, तो गेन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्की सा कट रही है तो अपना मैक्सिमम से गेन हल्का सा अपना कम कर दीजिए। जा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार। और से एक्ट है, वोकल्स अपना फ्रंट में आ रहे हैं, एकदम क्लियर आ रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा कुछ करना है वोकल में, थोड़े से शार्प वगैरह करने हैं तो आप इजीली कर सकते हो। बट जैसे अगर एक हिसाब से सुना जाए तो मिक्स के हिसाब से तो बढ़िया लग रहे हैं, जो भी अपने परक्यूशंस वगैरह यूज़ किए हैं वैसे फ्रंट में आ रहे हैं, और जो डीले वगैरह है वो सब क्लियर सुनाई दे रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। सजा दो घर को गुलशन सा, दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे ठीक है, तो बस ये तरीके से आप इसको मिक्स मास्टर करते हो। अब आप अपने जो वोकल रिकॉर्ड करोगे, जिस तरह के साउंड्स रखोगे उस पर करेगा। अब जो मैंने आपको बताया सेम आप ऐसा कुछ अगर ट्राई करोगे तो शायद आपकी साउंड पे काम ना करे, क्योंकि क्या पता ऐसे सेम साउंड्स आप यूज़ ना कर रहे हो, या उनका थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो, या थोड़ी लाइट साउंड्स हो, या वोकल हल्के गाए हों, भारी गाए हों। तो मैंने ये बताया कि ये चीज़ें कर सकते हैं, वोकल को इतना आप क्लियर कर सकते हो। खाली वोकल को आप सुनोगे तो वोकल ऐसा है आपका।
मेरे सरकार आए हैं, मेरे अगर जो रॉ ऐसे रहेंगे मेरे सरकार आए। तो इतना तो लेके आना, इतना इनहेंस करना तो बहुत बड़ी कला है। तो अगर आप ये भी ट्राई करते हो तो बहुत है आपके वोकल में, इतना भी करते हैं तो। मेरे सरकार आए हैं। सिंगर जितना अच्छा गाएगा उतना अच्छे से ऑटो ट्यून काम करेगा। और बाकी एक होता है वोकल को मैनुअली ट्यून करना, तो वो आप क्या करो, पिच करेक्टर में से सेट करो। ठीक है, शायद ये लोडेड है पहले से ही। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो नोट्स ऊपर नीचे लग रहा है आपको, बट ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। पहले तो सिंगर ही अच्छा गाता है और ये टेक्निक अच्छी है, बट ये टेक्निक तब है जब एक एक दो दो नोट पे काम करना हो। पूरा गाना कर रहा हूँ तो पूरा गाना तो नहीं करते हैं, कई लोग ये मेलोडाइन बहुत बैठे रहते हैं कि शायद मेलोडाइन में करेंगे वोकल पे कुछ जादू हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये बहुत डीप लिया भैया, तो रहने दो अभी। है, क्या बोल रहे हैं, डीपली इस है? चीज को तो अभी रहने दो, सब बाद में बताऊंगा मैं। हाँ, नहीं नहीं, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये कैसे कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। इसमें अपने हाँ। नोट टू नोट सुनना पड़ता है बस, कि इसमें टाइम बहुत लगता है, बस मेन बात ये है मैनुअल पिचिंग की। मेरे गा सर में दर्द ही हो जाता है, है। आ सीधे सर में दर्द हो जाता हाँ है। हाँ, ये तो परेशान कर देता है। सजा दो घर। तो इसलिए जो सिंगर है, सिंगर अगर अच्छा है तो सिंगर को बोलो भाई आप अच्छा गाओ, आप बुरा मत गाओ। जितना बढ़िया वो गा सकता है उतना बढ़िया उससे गवा दो। और उसके बाद तो फिर तब हमारा काम है। अब जैसे इसको आप ट्यून करोगे भी, तो ट्यून कैसे करते हैं, स्नैप टू स्केल कर दो। लाइक कौन सा स्केल है आपका, जी माइनर ले रहा है ये, ठीक है, जी माइनर डन है। अब आप इसको सेंटर कर दो, बस सारे जो वोकल्स होंगे जो इधर, जैसे ये वोकल है देखो, ये दो कीज में बट रखा है। ठीक है, ये वोकल थोड़ा सा इधर की तरफ ज्यादा है, इधर की तरफ की कम है, इधर की तरफ ऊपर ज्यादा कम ऐसा। तो सेंटर करने से परफेक्ट परफेक्ट एक एक की पे आ जाते हैं। अब ये ट्यून हो जाते हैं। ट्यून का मतलब, अब जब एक परफेक्ट की पे आ गए तो ये मेलोडी की तरह प्ले हो रहे हैं। जैसे आप पियानो प्ले करोगे, इतना सुर में पियानो चलता है, तो सेम वोकल भी जब एक एक की पे आ गए हैं तो चलेंगे। बट की पे आते टाइम आप इनको स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑन रखो, जैसे आपने इनको सेट किया है स्नैप टू स्केल ऑन। अब आप इन्हें सेंटर करो। अब आपको फील होगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही। उसको जब आप सेट करोगे, जैसे मेलेडी बनाते हैं स्नैप टू स्केल का यूज करके, सेम वोकल को भी वैसे सेट कर सकते हैं। सजा दो घर। जैसे दो, देखो ये वाली लाइन इधर आ गई है। सजा दो घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन। ठीक है, तो ये तो देखो सिंगर ने अच्छा गाया है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट कभी एक दो नोट ऊपर नीचे हो तो उसको ठीक कर सकते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। जैसे यहाँ पे गुलशन वर्ड जो सजा थोड़ा मुझे और घर को गुलशन सा। सन सा। गुलशन वर्ड, तो आप चाहते हो कि शायद ये थोड़ा सा और मेलोडियस हो पाता, तो हम इसको कट करेंगे और देखेंगे क्या ये इधर उधर जा सकता है। अगर जाएगा तो ठीक है, मेलोडियस हो, ट्राई करते हैं। घर को गुलशन सा। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डाउन तो जाएगा नहीं। को गुलशन सा। सही है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। मतलब जबरदस्ती नहीं करना है कि इससे कुछ ना कुछ होगा, हर बार नहीं होगा, कोई कोई नोट ही जा सकता है बस। घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। देखो सिंगर ने इतना अच्छा गाया कि कोई जरूरत नहीं पड़े, सब कुछ पहले से ही कीज पे मेरे सर है। यहाँ पे देखते क्या हो रहा है। है, सर है, मेरे सरकार आए। ये अब जैसे ये आए हैं जो है, आए। ये थोड़ा लेट हो गया शायद, तो इसको कट करके हम ये वाला नोट ऊपर कर सकते हैं। इतना ट्राई कर, सरकार आए, नहीं वहीं पे ठीक। मेरे सरकार आए। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही ट्राई करते रहना है, क्या सही है क्या गलत है। मेरे सरकार आए, नहीं, उधर ही रहेगा, ठीक। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं।
मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी है, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन। ये बाकी आप ये चीजें कर सकते हो, कोई का जैसे कुटिया वो वर्ड बोले थे तो पहले वाला थोड़ा सा अजीब सा, दूसरा वाला ठीक है, तो दूसरा वाला कट करके पहले वाले की जगह लगा दो यहाँ पे। इतना और कर सकते हैं वोकल में। ठीक है, तो यहाँ पे फिनिश करते हैं। हमने एक गाना भी बना के देखा और ये वोकल को मिक्स भी करके देखा, मास्टर भी करके देखा, जो जो प्लगइन्स हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक लेंडर मास्टरिंग का प्लगइन है, वो आप यूज़ कर सकते हो। वो भी थोड़ा सीपीयू बहुत ज़्यादा लेता है वो, तो और थोड़ा हैवी भी है, उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं, बट ये कि जो लोग मास्टरिंग नहीं समझ पाते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी कर देता है प्रोसेस, तो आपका गाना फिर बढ़िया लगता है सुनने में। देखो, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, 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 लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया। ठीक है, तो इसने ऐसा करके दे दिया। अब आप यहाँ पे थोड़ा लाउडनेस वगैरह देख सकते हो, इसका बेल देख सकते हो कितना रखना है, जैसे वॉर्म में ऐसा सुनाई देगा। सजा दो घर को गुलशन आपके फील के हिसाब से जो परफेक्ट हो रहा है आप उसमें रखो। बाकी अगर लाउडनेस ज़्यादा दें ट्रैक में तो लाउडनेस बढ़ा दो। सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार अगर गाने में बेस कम है तो बेस बढ़ा दो। देखो, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। तो इस तरीके से अगर फाइनल गाने में लो मिड हाई थोड़ा लग रहा है कम ज़्यादा, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बाकी डायनामिक्स और प्रेजेंस कितना रहना चाहिए, कंप्रेशन वो सेट कर सकते हैं। डीएसएल अगर गाना चुभ रहा है कानों में तो फिर उसे हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और डायनामिक्स, कंप्रेशन, कैरेक्टर सैचुरेशन कितना शार्प होना चाहिए। देखो, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। सेम इसी तरीके से काम करता है। मास्टरिंग होती यही है बस, और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये तो सब बहुत बड़ी कंपनी है। लेंडर आप पढ़ना है इसके बारे में, तो उन लोगों ने मास्टर बनाया इसीलिए ये प्लगइन की जो लोग नहीं समझते इस चीज़ को समझ पाए कि क्या क्या होता है। बस अब लाउडनेस को देखो और थोड़ा चीज़ों को मैनेज करो, इसमें तो कुछ फंक्शन ही नहीं है। ओजोन जब यूज़ करेंगे तो ओजोन थोड़े फंक्शन देता है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा देता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। पर जो लैंडर है वो तो उसने तो इतना ईजी बना दिया मास्टरिंग को कि बस आपको लाउडनेस देखना है, फील देखना है कैसा रखना है, और बाकी प्रेजेंस देखो, आपकी आवाज़ अपने आप को। स्टीरियो देख लो कितना स्टीरियो होना चाहिए ट्रैक। अगर कम गाना थोड़ा सा ऐसा दबा दबा लग रहा है, सेंटर में लग रहा है, तो स्टीरियो बढ़ा दो। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सर। वाइड हो गया तो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करना है, ये चीज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं बस, इनको जब आप बार बार ट्राई करते हैं तो फिर आप समझते हैं कहाँ पे क्या यूज़ करना है, कहाँ पे कितना यूज़ करना है, कैसे। इसको वोकल में आप चेंज बना सकते हैं, और वोकल में आप अच्छे अच्छे कंप्रेसर्स या प्लगइन्स यूज, जैसे सूदे टू वगैरह, फ्रेशियर वगैरह, ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी चेन बना लीजिए। अब तो भैया बस नया सॉन्ग लेके चले जाओ स्टार्टिंग से। ठीक है, चलो, तो अब अगली क्लास में से हम हरियाणवी गाना लेते हो, तो कोई बता दो एक हरियाणवी गाना देख लेते हैं आज कौन सा वाला रहेगा, कैसा फील है। चेक करो भैया, मासूम शर्मा लिखो। मासूम शर्मा के बहुत सारे गाने हैं। रशियन बंदाना। रशियन बंदाना, ये किसका है? ये डांडा न्योली वाले का।
ये दोनों अलग अलग जॉनर फील के हैं, तो ये थोड़ा सा फोक फील, देसी फील के हैं, और जो डांडा न्यूली वाला जो है शायद वो थोड़े मॉडर्न फील वाले हैं, ट्रैप ट्रैप वाले, हाँ मॉडर्न है, मॉडर्न वाले। है ना, ऐसा है। ठीक है, तो क्या रखना है? रशियन बंदाना। मासूम शर्मा, रशियन बंदाना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, एक मासूम शर्मा का देख लेते हैं लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके एक ही ट्रैक बना देंगे। कोई सा भी सुन ले इनका, कि इनका कोई है ऐसा जो जिसकी तरह कुछ म्यूजिक है, ये कोई सा भी। डरने वाला वही है सब जी सुन लो अच्छा। भैया। वार्निंग सॉन्ग बढ़िया है बोलने। कौन सा? वार्निंग आ रहा है। अच्छा, वार्निंग ही चला दिया मैंने। ऊपर आ रहा है ऊपर। यही है। पहले हरियाणा में था नहीं ये वाला कल्चर, अभी अभी हरियाणा में ये रैप वैप भी हो गया है थोड़े टाइम से, पहले पहले नहीं हुआ करता था। तो ऐसे ही सब जॉनरास इंटरफ्यूज होते रहते हैं, पंजाब में भी पहले नहीं होती थी ये चीज़ें, तो धीरे धीरे करके तो आ गई, और अब हरियाणा में भी ये चीज़ चली गई है धीरे धीरे। अब और तो शायद और कोई जॉनरा नहीं है, और कोई लैंग्वेज है नहीं है ऐसे जिसमें ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। और सब म्यूज़िक बहुत डिफरेंट है, ये लोग पंजाबी और हरियाणा ही थोड़े ऐसी लैंग्वेजेस है जो जिसमें सारे म्यूज़िक फिट बैठ सकते देगा तोड़ महकमा लाठी रुकदा हंडा तू मेरे सारे सैल बात हलक। हैं। अब देखो, जो अभी मैंने आपको बताया था, चीज़ों को स्टीरियो करना और खोलना और ओपन करना, इन्होंने वही किया हुआ है, वाइडनेस बहुत दी है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा वाइडनेस दी है। कोई भी एक साउंड रहेगा, उसको पहले इतना स्ट्रांग वो साउंड है कि जब आप उसको लाउडनेस दे रहे हो, वाइडनेस दे रहे हो, तो खराब फट नहीं रहा है। अगर वो एक बार फटने लग गया तो फिर गाना बेकार हो जाएगा। तो जो ऐसे गाने होते हैं, इस पे तो आप बहुत अच्छे अच्छे तरह से बना सकते हैं इसको। तार देवेंगे हाथ तेरे करते हंडेंगे पंचायत रे ओट कहानी हो ये वोकल की मिक्सिंग देखो, थोड़ा वोकल सेंटर में और उसमें रिवर्ब डिले, कुछ एक बहुत डिफरेंट तरह का रिवर्ब डिले देखो। जागी। किसे की दाव नहीं तू खुद में दाता हो रहा से। अब ये इधर क्या है? डब्बी भरे फिरा भीम जमा काली लेके गुमा सरे आम शहर में दुनाली लेके चक्या पूरा जिम्मा वैरिया की फ्यूनरल का खुद पहुंचा करा कफनों पर राली लेके और पत्ती आले छत्ती लागे केस छोरी पेश होए निया मामे करे चेस छोरी सीखा जेल में ते जादू यो बंगाल आला बंदा मार। अब इसका म्यूजिक थोड़ा सेंटर में है, अरे मेरा काफिला दोनों में डिफरेंस है देखो। अगर आप सोच रहे हो कि आपको इसके थोड़ा म्यूजिक बनाना आ जाए, या ये म्यूजिक स्टाइल है, तो इधर म्यूजिक स्टाइल पूरा चेंज है। जान मेरी तेरे का सारा काफी से ये इधर विड्थ बहुत ज्यादा है, इधर देखो। देवा बदल के बेच छोरी ठेका पार्किंग का ले रहे हाँ कचहरी आला एक केस चल एचयू में फेरिंग आला सेंटर में इसके वोकल, उधर थोड़ा सा विड्थ ज्यादा है, इधर थोड़ा कम है। तो दोनों का फील अलग अलग है, दोनों की साउंड्स अलग अलग है। एक बार ये वाला भी देख लेंगे, एक बार पहले एक ये वार्निंग वाला बना लेंगे, क्योंकि ऐसा गाना बहुत टाइम से यूट्यूब पे भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बना दो, तो मैं बोला एक बार बना ही लेते हैं। और कौन सा है? टीम जमा काली लेके गुमा सरे आम शहर में दुनाली लेके यही चल रहा है भैया आजकल। कौन सा वाला? और हमारे साइड में तो यही चल रहा है, मासूम शर्मा हाँ, गाने टाइप का ऐसे म्यूजिक तो बनाते हैं। ऐसा नहीं हो, जो आप सुनते हो आपको लगता है वही चल रहा है। अगर जो बंदा बॉलीवुड सुनता है उसको लगेगा अरिजीत सिंह चल रहा है, जो बंदा हरियाणवी सुनेगा उसको लगेगा मासूम शर्मा चल रहा है, नहीं जो हमारे साइड में सुनेगा। तो भैया इसी का काम है हरियाणा हाँ, नहीं मैं वही कह रहा का, हूँ, जो बॉलीवुड कोई नहीं बनवा रहा, क्योंकि अगर आप बॉलीवुड तो बॉलीवुड बड़े लोग ही बनवाओगे। बॉलीवुड सुनोगे तो आपको लगेगा वीकेंड चल रहा है। अगर आप कहीं और कोई रैपर सुनोगे तो आपको लगेगा विज खलीफा चल रहा है। तो जो आप सुनते हो वही चलता है, बस एक ऐसी बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो गाना है वार्निंग गाने का ट्राई। कहने तो पहला नास करे तेरे गेल कंप्यूटर उतर करते ठीक है, इसमें देखो थोड़े ढोलक वोलक इन्होंने यूज। हंडो तो कर तू तेरे सारे ला साड़ा ने वार्निंग रिश्तेदारा अभी जो मैंने वो दिखाया था वो लूप आपको वो पूरा वाला, वो सेम यहाँ जी पे जी। कर दो, पीले साड़ा ने वार्निंग रिश्तेदारा ने कुणबा ढाणी हो जागी यार मेरे सारे ये ना कि सब कुछ ही सेम नहीं करना ना, उन्होंने आधे तक उसको लगाया, उसके बाद फिर अपना भी ट्राई किया, ढाम 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 जो उन्होंने किया। ने वार्निंग रिश्तेदारा ने कुणबा ढाणी हो जागी यार मेरे ढाम 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 ढाम, तो यही तो म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम है, आधा उसको भी यूज करना, इसको भी करना। अब आप सोच रहे हो कि लूप से चल जाए तो वो भी नहीं होगा। आप सोचो खुद ही का सब कुछ बना ले जाए तो वो भी नहीं होगा, तो दोनों का मिक्सचर चाहिए।
ये भी चाहिए जो उनका लूप है ड्रॉप वाला, और अपना भी कुछ वहाँ पे ढाम ढाम ढम जो भी ट्राई किया है, ब्रेक पैटर्न जैसा भी बन सकता है ट्राई कर सकते सारे सैल बाद हलक तक तार देवेंगे हाथ रे करते हांडेंगे पंचायत रे ओट कहानी हो जागी। हैं। ये जब ढट 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 उसमें उन्होंने गन की आवाज़ भी उसके साथ करी हुई है, और अपना वो स्नेयर वगैरह है, एक डिफरेंस साउंड, गन ढट 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 गन आ रहा है उसके साथ। मेलोडी तो कुछ खास नहीं है, ज़्यादा सिंपल ही मेलोडी तो बन जाएगी सेम से। दिल्ली गुड़गांव में बात रगड़ तेरा सारे किस्सा चाले से किते नाम चले किते बहुत मेरी ठीक है, बाकी जो ये अपने चल रहा है स्नेयर का पैटर्न, इसमें 5-6 परक्यूशंस मुझे लग रहे हैं। इसमें कॉन्गो जेम्बे भी है, कॉन्गो भी है, और इसमें आपका स्नेयर भी चल रहा है और कॉर्ड्स भी लगे हैं साथ में, तब वो इतना स्ट्रॉन्ग फील मोटा पैसा चाले से किते नरवाई किते सख्ताई तू जाने काम कठाना रे सारी ना हुल जाने से नुए ना नाम मुआना से तू राख लेगा तसमाई क्यों तने सबकी नींद उठाई तन्ने मुक्ति आली राही मुश्किल पानी हो जागी। ये ढोलक वगैरह आ गया, और अरे जे ओए सेट क्या यारा ने करते काट लिया सारा ने वर्निंग रिश्तेदारा ने पुणबा खानी हो जागी यार मेरे सारे सैल बाद हलक तक तार देवेंगे। ठीक है, साउंड्स को बहुत ज़्यादा खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में से ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बना पाते हैं, फिर हम क्या क्या इन्होंने यूज़ किया है। आइडिया तो लग गया है, और देखते हैं किस किस इंस्ट्रूमेंट में और कहाँ पे किस लूप्स में क्या मिलेगा, बस ये देखना है हमें। चलो ठीक है, डन करते हैं फिर आज का सेशन। तो कब से लोगे भैया क्लास? ट्यूजडे में ही चलेगी भैया क्लास? क्या चलेगी? अगली क्लास कब होगी भाई? ट्यूजडे में ही होगी? हाँ हाँ, ट्यूसडे में होगी, बट ये गाना हम स्टार्ट कर देंगे सैटरडे संडे जो मास्टर बैच रहेगा उसमें स्टार्ट कर देंगे इसको।